हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर क्या होता है, कैसे होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फैटी लीवर। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा लीवर होता क्या है और वो कहाँ पे होता है। दोस्तों, हमारा जो लीवर होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन के अपर साइड राइट साइड में यानी कि इस रीजन में पाया जाता है। दोस्तों, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये एक तरह का बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि हमारे खाने से मिलकर के हमारे फूड मटेरियल से मिलकर के उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्प करता है। दोस्तों, इसी तरीके से इसका एक और फंक्शन होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करना। दोस्तों, इसी तरीके से इसका और फंक्शन होता है जो कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं तो उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसका ये काम होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने किसी को देखा होगा, किसी मोटे आदमी को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, उसकी बॉडी फूल रही है, फैल रही है। इसी तरीके से हमारा लीवर जो होता है, जब उस पे फैट का डिपोज़िशन होने लगता है तो वो फैल जाता है थोड़ा-सा। वो जैसे लगता है, जैसे इंसान लगते हैं ना कि वो मोटे हो रहे हैं, वो मोटे दिखते हैं। इसी तरीके से हमारा लीवर जो होता है वो भी फैट फैट के कारण से, फैट के डिपोज़िशन की वजह से वो भी थोड़ा-सा इनलार्ज हो जाता है, फैटी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि फैटी लीवर होने के कुछ कारण या कॉज़ के बारे में। दोस्तों, फैटी फैटी लीवर होने का दो मेनली कारण होते हैं, जैसे कि एक अल्कोहलिक कारण होते हैं और एक अल्कोहलिक रीजन होते हैं, या फिर एक नॉन अल्कोहलिक रीजन या कारण होते हैं। दोस्तों, नाम से जान ही गए होंगे कि अल्कोहलिक मीन्स मतलब ये होता है वो लोग जो कि अल्कोहल का यूज यानी अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनके अंदर फैटी लीवर पाया जाता है। दोस्तों, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज बात करने वाला हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी वो लोग जो कि अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो बहुत लेस अमाउंट में लेते हैं, उनके अंदर फैटी लीवर होता है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला हमारा कारण होता है कि डायबिटीज। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप में देखा गया है कि फैटी लीवर हो सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा दूसरा रीजन होता है या कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, फैटी बॉडी है आपकी, या बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे फैटी लीवर होने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके फैटी लिवर होने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप मेंटली वर्क करते हैं लेकिन फिजिकली वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये भी एक रीज़न या एक कारण हो सकता है आपके फैटी लिवर होने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड लेते हैं या फिर आपको पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके फैटी लिवर होने का। दोस्तों, इसी तरीके से मलेरिया, ये भी एक कारण हो सकता है आपके फैटी लिवर होने का। मलेरिया के बाद बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मलेरिया होने के बाद लोगों में फैटी लिवर होने लगता है। दोस्तों, कुछ लैब टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फैटी लिवर है या नहीं है। जैसे कि हमारा सबसे पहला टेस्ट है एलएफटी, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको फैटी लिवर है या नहीं। दोस्तों, इसी तरीके से यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एक तरह का टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमको फैटी लिवर है या नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके से बायोप्सी, ये वो टेस्ट है जो अगर आपको बहुत लंबे समय से लीवर की दिक्कत हो रही है या फैटी लीवर है और उसकी सेल्स डेड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें पता करने के लिए बायोप्सी का यूज़ होता है, बायोप्सी का टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ इसके सिम्टम्स के बारे में। हमारे अंदर अगर फैटी लीवर होता है तो हमको क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है। दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपको गले में, इस पोर्शन में या फिर सीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये भी देखा गया है कि आपको गले में इस जगह पे या यहाँ पे जैसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, ये दिक्कत आती है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती है, तो दोस्तों फैटी लिवर होने में आपको मॉर्निंग के समय में वॉमिटिंग फील होती है और कई लोगों को तो वॉमिटिंग हो भी जाती है ब्रश करते समय। दोस्तों, इसमें पित्त बहुत ज़्यादा बनती है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको एब्डोमिनल रीजन में यहाँ पे इस साइड में बहुत ज़्यादा भारीपन सा लगेगा, आपको लगेगा कि आपका पेट कितना भारी हो चुका है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको लेज़ीनेस बहुत लगेगी, बहुत आप लेज़ी हो जाएँगे, बहुत आप अपने आप को कमज़ोर फ़ील करेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा।
दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कुछ खाते हैं तो खाने के बाद से आप फील करेंगे कि आपको तुरंत टॉयलेट लग जाती है। आप कुछ खाते हैं और फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ जाता है होता है। इसमें एक सिम्पटम है, ये देखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो सिम्पटम होता है वो सडनली नहीं होता है। मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि मतलब ये दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों अगर आपको फैटी लीवर बहुत समय से हो रहा है, मतलब आपको फैटी लीवर है और तुरंत ये नहीं शो करेगा कि आपको फैटी लिवर है तो आपको तुरंत होने लगे ये सारी दिक्कतें। दोस्तों फैटी लिवर धीरे धीरे होते होते आपका फैटी लिवर फैटी हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसके बाद ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, कि इसमें क्या क्या हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका बहुत ही अच्छा रोल है हमारे फैटी लीवर में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे फैटी लीवर को बहुत अच्छे तरीके से सही कर सकती है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 की हमें 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लेना है। दोस्तों लाइकोपोडियम 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारे फैटी लीवर के लिए। दोस्तों इसी तरीके से हमारी दूसरी मेडिसिन है कार्डुअस मार क्यू। कार्डुअस मार क्यू की हमें आधे कप पानी में 10 ड्रॉप्स डाल करके मॉर्निंग में, 10 ड्रॉप डे में एंड 10 ड्रॉप नाइट में 3 टाइम लेनी है। दोस्तों इसी तरीके से हमारी एक और मेडिसिन है चिल्डोनियम क्यू। चिल्डोनियम क्यू को हमें आधे कप पानी में 10 ड्रॉप्स डाल करके 3 टाइम्स ही लेनी है। दोस्तों इसी तरीके से एक और मेडिसिन है नक्सवामिका क्यू। नक्सवामिका क्यू ये एज पर सिम्टम्स, अगर आपको कुछ खाने के बाद टॉयलेट लग जाती है, आपको महसूस होता है कि हाँ हम कुछ खाते हैं और तुरंत टॉयलेट जाना पड़ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे फैटी लिवर में और इस सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इसी तरीके से कालमेघ क्यों अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हमारे फैटी लीवर के लिए, हमारे स्टमक के लिए और हमारे पेट के लिए। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हमारे फैटी लीवर के लिए या लीवर के लिए। दोस्तों कालमेघ क्योंकि हमें 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल करके 3 टाइम्स ही लेनी है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ प्रिवेंशन या इसके कुछ बचाव के बारे में कि हमें क्या क्या इसमें नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें कोई भी फैटी सामान, फैटी फूड मटेरियल या फिर ऑयली फूड मटेरियल हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई भी हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों इसी तरीके से हमें वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना है। वर्कआउट आप जितना कर सकते हैं इतना ही आपका लिवर बाइल जूस सेक्रेट करेगा, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा और आपका लिवर धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। दोस्तों आप एक्सरसाइज, आप वर्कआउट, फिजिकली वर्क आप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए और इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसी तरीके से आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अल्कोहल बिल्कुल भी आपको लेना ही नहीं है फैटी लिवर में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।